लूटा कैसे। तो अब ये काफिला लूटा हुआ, उसकी बात चल रही है कि जो महराज मलिक जी पर PSA लगा है, हम मानते हैं कहीं ना कहीं बादशाह का दुरुपयोग हुआ है। अगर हुआ तो DC साहब के ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं, तो वो उनसे अप्रोच करते, कोई FIR वगैरह लगाते, कोई कुछ करते। जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी के कहने पर अगर यहाँ पर ये लगा है, PSA लगा है, तो उसकी हम आम आदमी पार्टी है कड़े शब्दों से उसका विरोध करती है। रहा दूसरी बात कि आज आप देख लीजिए कि इतनी मतलब के तानाशाही हो गई है कि हमारे MP संजय सिंह जी श्रीनगर के लोगों से बात करने के लिए पार्टी के वर्कर हैं आए हैं कहाँ, उनको वहाँ पर होश रस कर दिया गया। कहाँ का इंसाफ है। फिर साहब का CM फरूक अब्दुल्ला जी 4 बार उनको मिलने के लिए गए, उनको नहीं मिलने दिया। आप मुझे ये बताइए कि जब से पहले कभी PSA लगने से पहले किसी का कोई इतना कोई बड़ा डोडा में या कहीं और इंसिडेंट कोई हुआ? ये सब PSA लगने के बाद ही हुए। तो हमारा ये मानना है कि अगर PSA लगाने की किसी उतारे हैं, जो कोई कहीं फ्रॉड करता है, जो कहीं किसी पर फायरिंग करता है, किसी के असला निकल जाए, किसी के पास चिट्टा निकल जाए, आज दुनिया भर के यहाँ पर लुटेरे घूम रहे हैं। अब क्या डिमांड क्या करते हैं? हमारी लास्ट में यही डिमांड रहेगी कि हम LG साहब से ये अपील करेंगे कि इस पर संज्ञान लीजिए। कल उनके फादर साहब ने भी आप प्रेस मीडिया को संबोधित करा है कि अगर मेरे बेटे ने कहीं गलती की है वो DC साहब और वो बैठकर अपना फैसला कर लेंगे। हमारा जो पीसफुल प्रोटेस्ट था, इसका एक मकसद यही है, सिर्फ वाहिद मकसद था कि जो महराज मलिक साहब हैं उनके खिलाफ जो PSA लगा है वो बिल्कुल इलीगल है और उस PSA का जो ऑर्डर है उसको रिवोक करने की ज़रूरत है। और मेरी सरकार से, उमर साहब से और स्पीकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि असेंबली का एक स्पेशल सेशन हो। मैक्सिमम MLAs ने सोशल मीडिया पे भी इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि जो PSA है वो इलीगल है। अब यही चीज़ को सोशल मीडिया और इंटरव्यू से बाहर निकल के एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म असेंबली में डिस्कस करने की ज़रूरत है। कम से कम एक दिन का सेशन रखें जिसमें ये मसला हो, डिस्कस हो, और जो इलीगल PSA है, जो किसी DC ने पर्सनल ग्रजेस के लिए ऑर्डर निकाला है, उनको डिटेन किया है इलीगली, वो रिवोक हो। क्योंकि ये PSA से महराज मलिक साहब के खिलाफ ही नहीं, ये PSA सिर्फ उनके ऊपर ही नहीं, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर है। आज डोडा की कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं, क्योंकि उनका जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था उसको इलीगली डिटेन कर दिया गया।